हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो कल ही हमने वादा किया था कि 1 मार्च से हम लोग एवरीडे 3 से 4 क्लास देखेंगे, मात्र 20 से 25 मिनट का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यूपीपीसीएस या अन्य एग्जाम के लिए। तो आज से आपका स्टार्ट है। कल हमने बायोलॉजी का एक यूनिट देखा था, पाचन तंत्र। आज हम लोग पॉलिटी, करंट अफेयर और हिस्ट्री, बायोलॉजी 4 क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग पॉलिटी पहले स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में हम लोग आज राज्यपाल से संबंधित देखेंगे। मात्र एक पेज में पूरे राज्यपाल को मैंने समराइज कर दिया है, साथ में करंट अफेयर भी राज्यपाल का। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा, चाहे किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राज्यपाल का जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, वो भारतीय संविधान के भाग 6 में, किसमें है? भाग 6 में, और अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक एक करके देखेंगे। हालांकि जो राज्यपाल का जो भारत में है वो चुनाव नहीं होता है जैसे अमेरिका में होता है। तो इसका जो मॉडल लिया गया है, पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का जो मॉडल लिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी या राज्यपाल का जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे राज्यपाल, तो ये मॉडल जो प्रस्तुत किया गया है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। तो ये भी आपको याद रखना है, कनाडा मॉडल पे पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो राज्य के राज्यपाल होगा, इसके बारे में जो आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल 153 में वर्णन है। तो राज्य का कोई एक राज्यपाल होगा, वो बताया गया है आर्टिकल 153 में। और कार्यपालक शक्तियाँ कि राज्यपाल में कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, विधायी शक्तियाँ होंगी, न्यायिक शक्तियाँ होंगी, वित्तीय शक्तियाँ होंगी, तो वो सब जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 154 में है। तो ध्यान में रखना है। आर्टिकल 155 में क्या गया है वर्णन कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल के, राज्य के राज्यपाल। हालांकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, ये बात आपको 100% याद रखनी है। सामान्य यदि कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत होते हैं किसके? राष्ट्रपति जी के। राष्ट्रपाल की नियुक्ति के लिए जो शर्तें होती हैं वो पहली शर्तें हैं क्या कि 35 वर्ष की एज कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, वनडे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। 35 वर्ष की एज पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए इसको। साथ में और प्रावधान ये है कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य से संबंधित ना हो, और साथ में जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है तो उसके मुख्यमंत्री से परामर्श भी किया जाए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 156 में क्या किया गया है? कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है राष्ट्र किसके? राज्यपाल के। 157 में अर्हता क्या है, उसकी शर्तें क्या है, कैसे, उसके बारे में है। और 159 में क्या है? शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है, आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन जो शपथ दिलाते हैं वो कौन? तो हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी। यदि वो उपस्थित नहीं है तो उनके वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो नियुक्ति क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे किसको? राज्यपाल को। ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल 161 में क्षमा शक्तियाँ हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति के पास है। हालांकि मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं होती है, उसको कम करने की शक्तियाँ होती हैं। 163 में क्या है कि सलाह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद देगा। तो मंत्रिपरिषद सलाह देगा किसको? राज्यपाल को। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिस तरह से 1976 में क्या किया गया था, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था, उसके बाद से राष्ट्रपति बाध्य है मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए मंत्रियों की। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 164 में राज्यपाल जो है वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सदस्यों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और अगला है आपका आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और क्या है? महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल की क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है। तो किन किन की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो राज्यपाल जो नियुक्त करते हैं वो स्टेट पीसीएस यानी कि संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? ध्यान में रखिएगा, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन हटाने का यदि अधिकार दिया जाए तो हटाने का अधिकार सिर्फ किसको है? तो राष्ट्रपति को हो। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है।
तो नियुक्ति जो करते हैं कौन? राज्यपाल जी, लेकिन जो हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव कराती है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल करते हैं। साथ में महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। और महाधिवक्ता प्रसाद पर्यंत होते हैं किसके? राज्यपाल के। मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल जी। और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो आपके राज्यपाल। साथ में याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के परामर्श पे क्या करते हैं? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं कौन? तो राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, पूछा जा सकता है, तो राज्यपाल करते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्तों के बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल का जो वेतन मिलता है, कितना मिलता है? वर्तमान में 3.5 लाख रुपए। तो वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलते हैं। साथ में ये बात आपको याद रखनी है कि राज्यपाल के कार्यकाल के समय उसके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाती है। और साथ में कुछ शर्तें भी हैं राज्यपाल के लिए, तो वो बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि राज्यपाल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है। तो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। किसका? संसद और स्टेट विधानमंडल, यानी कि राज्य विधानमंडल दोनों का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल का अंग होता है, ये बात याद रखिएगा। अंग और सदस्य में अंतर है। तो अंग तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो राज्यपाल क्या है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। साथ में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो दोहरी भूमिका निभाता है कौन? राज्यपाल। साथ में याद रखना है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और उस परिस्थिति में जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रपति के अनुसार दोनों राज्यों के बीच शेयर किया जाता है कि कितने कितने वेतन किसके द्वारा किस राज्य के द्वारा दिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ में संसद का ना तो विधानमंडल का सदस्य होता है, तो ये तो हमने देख लिया। एक पॉइंट है उधर रखने है कि कार्यकाल के दौरान उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो आपराधिक कार्यों में कार्यवाही में सुनवाई के लिए वो उन्मुक्त है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हालांकि 2 महीने यानी कि 60 दिन के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों के विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही किया जा सकता है। तो कितने? 60 दिन नोटिस देने के बाद, 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको। तो ये बात आपको याद रखनी है। 2 माह के नोटिस के बाद व्यक्तिगत क्रियाकलाप किया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे PCS हो चाहे IAS हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। तो राज्यपाल को याद रखना है एक बात और, कि राज्यपाल का है जो वो दोबारा नियुक्ति हो सकती है। मतलब एक बार राज्यपाल नियुक्त किया गया तो फिर दोबारा भी राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। और राज्यपाल का यदि कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ, मान लीजिए उसने कार्यकाल उसका 3 वर्ष हुआ हुआ, तो राष्ट्रपति उसको हस्तांतरण कर सकता है किसी दूसरे राज्य में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्यकाल ना पूरा हो तब भी उसका हस्तांतरण हो सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात आपको 100% याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो राज्यपाल क्या करता है कि राज्य विधान परिषद के 1/6 भाग को नामित करता है। तो 1/6 जो सदस्य होते हैं वो नामित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। और किस किस क्षेत्र में होते हैं और टोटल कितना होते हैं? 5। तो टोटल 5 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कि कितने क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो 5 उसमें है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा,
तो ये बात आपको याद रखनी है। टोटल 5 क्षेत्र से होते हैं। राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करते हैं कौन? आपके राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, यानी कि राज्य विधानमंडल का जब सत्र ना चल रहा हो तो आर्टिकल 213, ये बात याद रखनी है, आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 213 के तहत क्या है कि जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसको स्वीकृत करने का जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है वो 6 हफ्ता यानी कि 42 दिन, 42 दिन में स्वीकृत करना पड़ेगा और किसी भी समय राज्यपाल इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, राज्यपाल इसको किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको जो बताना है वो बताना है एक कमेंट बॉक्स में कि क्या राज्यपाल का पद कभी भी खाली, राज्य में जो राज्यपाल का पद होता है, कहाँ पर? राज्य में, वो कभी खाली हो सकता है या नहीं? राज्य में राज्यपाल का पद कभी खाली हो सकता है या नहीं? तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को कमेंट करना है हो सकता है या नहीं, तो आपको ये बताना है। और यदि आकस्मिक राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार संभाल दे सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, राज्यपाल जो है वो राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट क्या करता है? राज्य विधान सभा के, तो राज्य विधानसभा यानी कि राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करता है, उसके पटल पर रखता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 201 के तहत क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को संरक्षित रख सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है, यानी कि यदि विधेयक धन विधेयक ना हो, यदि विधेयक धन विधेयक ना हो तो जब राज्य विधानमंडल के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है या राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? विधेयक को स्वीकार कर सकता है, विधेयक को स्वीकृत के लिए रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए, याद रखना है पुनर्विचार के लिए तभी भेजा जा सकता है जब विधेयक धन विधेयक ना हो। तो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्य विधानमंडल को दोबारा भेज सकता है, लेकिन दोबारा आने के बाद क्या होगा? राज्यपाल को स्वीकृति देना पड़ेगा, ये बाध्यकारी है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है राज्यपाल के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट जो है वो क्या है? राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को 100% माफ नहीं कर सकता, उसकी शक्तियों को कम कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं प्रस्तुत कर सकता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है राज्यपाल क्या है कि भारतीय रेड क्रॉस, तो राज्यपाल किसका किसका अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको भी देखते हैं। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एंड राज्य बाल कल्याण परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात हर किसी बुक में नहीं मिलेगा कि जो है राज्यपाल जो है वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एंड राज्य बाल कल्याण परिषद के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। साथ में सैन्य पुनर्वास संस्था के अध्यक्ष होते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्या कि मंत्रियों की सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी कर दिया गया है, जबकि राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है। और साथ में अपने विवेक का प्रयोग करता है कौन? राज्यपाल। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये थे राज्यपाल के संबंध में पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स। इससे ज़्यादा राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं है। आगे देखते हैं जो करंट अफेयर में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, 13 राज्यपालों की इधर उधर हस्तांतरण किया गया है, तो उनके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो आंध्र प्रदेश में जो कि मुख्य एक न्यायाधीश थे आपके, आंध्र प्रदेश में उनकी नियुक्ति की गई है, जिन्होंने अयोध्या मामले में भी साथ में सुनवाई दिया था, 3 तलाक में भी साथ में बहुमत में सुनवाई किया था। तो वो थे कौन? एस अब्दुल नज़ीर। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो कौन है? एस अब्दुल नज़ीर जी। छत्तीसगढ़ के कौन हैं?
तो छत्तीसगढ़ में इससे पहले अनुसुईया उइके थी। अब वर्तमान में कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन, याद रखना है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख में उपराज्यपाल बन गए हैं बी.डी. मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड में बन गए हैं सी.पी. राधाकृष्णन। और हिमाचल प्रदेश में बन गए हैं आपके शिव प्रताप शुक्ला। और असम में बन गए हैं गुलाब चंद्र कटारिया। मणिपुर में कौन है? तो मणिपुर में वर्तमान में अब कौन बन गए हैं? तो अनुसुईया उइके जी। नागालैंड में है ला गणेशन। मेघालय में कौन बन गए हैं? फागू चौहान जी, पहले हुआ करते थे कहाँ पर? बिहार में। अब बिहार के कौन बन गए हैं? तो बिहार के बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। और महाराष्ट्र का याद रखिएगा आपको, कौन बन गए हैं? तो रमेश बैस जी। तो ये था राज्यपाल का संबंधित पूरा का पूरा एक यूनिट, चाहे वो करंट का हो चाहे वो स्टैटिक हो। लक्ष्मीकांत का पूरा कंप्लीट हो गया है, साथ में करंट का भी। आज ही हम लोग और देखेंगे पॉलिटी से संबंधित। मैक्सिमम 15 दिन में मैं पूरा का पूरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो को पहली बार देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% 60 दिन में आपको ईपीपीसीएस का प्रीलिम्स 100% निकलवाने की गारंटी है। आपको सीसेट की तैयारी ओनली करनी है। मेंस की करंट अफेयर हो, सॉरी मेंस तो अभी आएगा तो देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। थैंक यू, धन्यवाद।